इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आज होने वाला एहतजाज मुअख्खर कर दिया। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करने नहीं जा रहे क्योंकि हमारा मुतालबा मान लिया गया है। मुतालबा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये था कि बैरिस्टर गौहर को और हामिद रज़ा कादमी साहब को, दो लोगों को कम से कम इमरान खान साहब से मिलवाया जाए, लेकिन वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से शकूक व शुबहात का इजहार कर रही थी, तो वो मुतालबा मान लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मान गई ये बात, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। क्योंकि तहरीक इंसाफ को कुछ चीज़ों का शुबा था, वो शुबा उनका दूर हो गया। एक तो ये है कि इमरान खान साहब को अब उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम वहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर वहाँ इस्लामाबाद में हैं, और उनके ज़ाती मुआलिज जो हैं वो दीगर डॉक्टरों के साथ जाएंगे और जाकर उनका मुआयना करेंगे अडियाला जेल में। तो एक तो उनकी खैर खबर जो है वो बाहर आ जाएगी, पार्टी के लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब की सिचुएशन क्या है, उनकी सेहत कैसी है, उन्हें किस हाल में रखा गया है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नंबर एक। नंबर दो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का शदीद खदशा था कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को गायब करके, यानी जिस तरीके से उनको लापता किया हुआ एक तरह से, या उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे, कट ऑफ किया हुआ पार्टी से, तो इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत आईनी तरमीम का खेल खेल जाएगी। लेकिन आईनी तरमीम पर हुकूमत के अभी तक बंदे पूरे नहीं हुए। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इत्मीनान इस वजह से है कि एक तो फौरी तौर पे आईनी तरमीम नहीं आ रही, उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि अभी आईनी तरमीम नहीं आ रही, और 18 तारीख को बिलावल ने वैसे भी हैदराबाद के अंदर एक इकट्ठ रख लिया, एक जलसा रख लिया। अब जब हैदराबाद में बिलावल जलसा करने जाएंगे तो उनके MNA तो वहाँ पर मसरूफ़ होंगे, MPs भी होंगे, और वो साथ उनके खड़े भी होना चाहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है कि 18 तारीख तक आईनी तरमीम हो सकता है कोई बीच में खेल खेल जाए, इनका पता कोई नहीं होता, धोखा भी दे देते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि गेम उसके बाद होनी है, क्योंकि अभी तक नंबर पूरे नहीं हो रहे। फ़र्ज़ करें कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास बुला लेती है हुकूमत, तो वो बंदे पूरे होंगे तो आईनी तरमीम होगी ना। अब बंदे पूरे कैसे होंगे? मैंने आपको बंदे उंगलियों के ऊपर गिनाए हैं। 17 बंदे टोटल ऐसे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता था कि इनमें से बंदे टूटेंगे। तहरीक इंसाफ ने आज से 2-2.5 माह पहले 17 बंदे शॉर्टलिस्ट कर दिए थे, और तकरीबन 26 से 28 बंदे ऐसे थे जिन पे उनको ये था कि इन पे दबाव ज़रूर डाला जाएगा, लेकिन अगर बंदे टूटेंगे तो इन 17 में से टूटेंगे, क्योंकि ये बहुत वुल्नरेबल है ना, इनके ऊपर ज़्यादा अटैक किया जा सकता है। बेचारों का कारोबार ऐसा है, ये इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि इनके ऊपर अटैक ज़रूर किया जाएगा। अब वो जो 17 बंदे हैं जिन पर अटैक किया जाना था, उनमें से चंद बंदे पाकिस्तान से बाहर हैं और बाकी बंदे खैबर पख्तूनख्वा में हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा में है उनमें से चंद अपनी मर्जी आपके तहत खैबर पख्तूनख्वा में जगह लेकर रह रहे हैं अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, और कुछ को जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो, यानी वहाँ के जो MNAs हैं या वहाँ के जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सपोर्ट दे रहे हैं कि जनाब आपने जाना कहीं नहीं है। और अब आ जाए आप सेनेटर्स की तरफ, तो जो 1-2 सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, इत्तला मिली है कि वो सेनेटर भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहुंच गए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो सेनेटर्स इधर उधर हुए थे, मुबैना तौर पे वो सेनेटर्स भी अब इधर उधर नहीं है। हुकूमत के पास सेनेट के अंदर किसी किस्म की बर्तरी अभी तक उनको हासिल नहीं हुई। जो नंबर वो पूरा करना चाह रहे थे इस वक्त तक उन्होंने पूरा नहीं किया, हालांकि बदस्तूर कोशिशें चल रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर मंडी लगी हुई है, मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं, और बहुत ही करीबी है, आप सारे उनको जानते हैं, अभी नाम लेके मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूं। तो उन्होंने बताया जी फलां बंदे का 50 करोड़ है, फलां बंदे का 35 करोड़ है, फलां बंदे का 50 करोड़ से ऊपर है। तो मैंने कहा यार ये बात तो ठीक है, लेकिन उन बंदों ने खुद लिए हैं ये पैसे। तो उन्होंने कहा जी अभी ये कंफर्म नहीं कर सकता मैं। मामला ये है कि जो बंदे बेचारे पैसे दे रहे हैं ना, वो जो बीच में डीलर्स हैं या बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जिनको लालच दिया गया है कि आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, आप पैसा खर्च करें MNAs और सेनेटर्स खरीदने के लिए। तो बीच में जो मिडल मैन है ना, उन्होंने उधर से पैसे लेना शुरू कर दिए। अब ये पैसे का ज़्यादातर हिसाब किताब नहीं होता, ये ब्लैक में नहीं होता है, तो इसका हिसाब किताब तो हो नहीं सकता कि जनाब कल को वो कहे जी मेरा पैसा वापस करो, तुमने तो MNA खरीदा ही नहीं मेरे पैसों का। तो अब इस तरह के मिडल मैन जो है वो फ़ायदे उठा रहे हैं, और इस्लामाबाद की मंडी में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। कई ऐसे लोग करोड़ों रुपया कमा चुके जो कुछ ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं। यानी अब मैं ज़्यादा खुल के, अब किसी को वो नंगा नहीं करना चाहिए,
लेकिन वक्त आएगा, सबूत भी आएंगे, सारी चीजें सामने आएंगी। जब इंक्वायरियां होंगी ना तब पता चलेगा कि कौन कौन बंदा अपनी सीट पर बैठ के नाजायज फायदा उठा गया और उसने करोड़ों रुपए की दिहाड़ी लगा ली। तो यहां पे जो है ना वो दिहाड़ियां भी चल रही हैं इस्लामाबाद में, वही ना तौर पर देखिए, जो एमएनए से बात करो वो किसी और जगह पे है, वो जिसके साथ बैठे हुए उनसे बात करो वो कहते हैं जी बंदा तो यहां से गया ही नहीं। फिर ये बात करो कि जनाब इसके तो पैसे उठा लिए गए इस्लामाबाद में, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता मेरे पैसे किसने उठा लिए हैं। अब जिसने पैसे उठाए आप उससे पूछे, अब उनसे कौन पूछे। बहरहाल जो पैसे दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि जनाब हमने इतने पैसे दे दिए हैं। कहीं ना कहीं बताने का मतलब यह है कि अपने करीबी हलकों में वो आगाह कर रहे हैं कि जनाब हमने इस आईनी तरमीम के लिए कुर्बानी दे दी है, हमने पैसे दे दिए हैं और हमने बता दिया कि फलां फलां बंदा हमारी ईमा पे खरीदा गया है या हमारे पैसों से खरीदा गया है। तो ये है जनाब सारा गेम। बंदे बिके नहीं, बंदे काबू आए नहीं, ना सेनेटर पूरे हो रहे हैं और ना ही पूरे हो रहे हैं एमएनएस। अब फजलुर रहमान साहब पे सारी उम्मीद है। मैं आज आपको फिर कह रहा हूं कि अगर कोई आदमी आईनी तरमीम करवाएगा तो वो फजलुर रहमान होगा। अगर कोई इस आईनी तरमीम को इस वक्त करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ फजलुर रहमान साहब करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता। फजलुर रहमान साहब की 4 चीजें ऐसी हैं जिनकी मौजूदगी में हुकूमत ये आईनी तरमीम करेगी नहीं। मैं चारों चीजें आपके सामने रख देता हूं और फजलुर रहमान साहब के लिए बहुत मुश्किल है इन 4 चीजों से पीछे हट जाए, पीछे चले जाएं बैकफुट पे कि मैं पीछे हट रहा हूं, मैं ये 4 चीजों से पीछे हट रहा हूं, आप मेरे साथ मिलकर आईनी तरमीम कर दें। फजलुर रहमान साहब कर नहीं पाएंगे। पहले स्टेटमेंट तो सुने जरा फजलुर रहमान साहब ने जो दिया है, बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, तकरीर कर रहे थे अपने कारकुनों से सिंध में, लेकिन मैं उसका एक मुख्तसर एरिया आपको पढ़ के सुना देता हूं। आज इस तरह की कठपुतली असम्बलियों से तुम अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम करवाना चाहते हो, तुम मेरा आइन बिगाड़ते हो, तुम इस कौम की वहदत की अलामत को खत्म करते हो, तुम पाकिस्तान की वहदत की अलामत को खत्म कर रहे हो। हम पाकिस्तान की वहदत की इस अलामत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह को हाजिर नादिर जानकर अहद व पैमान करें कि अगर मेरे आइन के साथ, मेरे इस्लाम के साथ तुमने खिलवाड़ किया तो ये अवाम इस मैदान में नहीं बैठेगी, वो सड़कों पर निकलकर तुम्हें ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालेगी। एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया फजलुर रहमान साहब ने और बड़ा क्लियर इल्ज़ाम लगाया एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ये तरमीम के हवाले से भी, इलेक्शन में धांधली के हवाले से भी जो हुकूमत बनाई गई उस पर भी खुलकर लगाया। शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि तुम्हारे पास तो अक्सरियत ही नहीं है, उनको भी ताने दिए। तो फजलुर रहमान साहब बड़ा खुलकर आए, उन्होंने कहा जी आइन के लिए हमारा मुसवदा है, अब जिसने आइनी तरमीम करनी है वो फजलुर रहमान साहब के मुसवदे के ऊपर होगी, उनके बकौल। उन्होंने कहा जी कि कोई इजाजत नहीं देंगे अपने मुसवदे के अलावा कि कोई आइनी तरमीम की जाए। अब जरा सुने फजलुर रहमान साहब की वो 4 चीजें क्या है जो हुकूमत को और हुकूमत के हमायतियों को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जरा चारों चीजें आप गौर से सुन लें। नंबर 1, आइनी अदालत फजलुर रहमान साहब नहीं बनाना चाहते, हुकूमत हर हाल में आइनी अदालत बनाना चाहती। आइनी अदालत बनेगी तो कादी फ़ायद ईसा साहब को आइनी अदालत का सरबराह बना के सुप्रीम कोर्ट को उनके अंडर दे दिया जाएगा। आइनी अदालत नहीं बनेगी तो हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा, जजों की उम्र में इजाफा किसी सूरत फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते। जजों की उम्र में इजाफा होगा तो फिर एक्सटेंशन हो सकती है कादी फ़ायद ईसा साहब की, वो सीनियर तरीन जज हैं, उम्र में इजाफा हुआ तो वो आगे चल जाएंगे, ये भी फजलुर रहमान साहब नहीं होने दे रहे, तो कादी साहब के तो दोनों रस्ते हो गए बंद। तीसरा, जो बुनियादी इंसानी हकूक के अंदर तरमीम की जा रही थी, यानी जिसको मर्जी उठाओ जहां मर्जी बंद कर दो, आर्टिकल 8 आइन का, और जो उनके अंदर तरामीम की जा रही थी तो वो तो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल ही हो जाने थे। तो इस पर भी फजलुर रहमान साहब ने कहा जी ये नहीं हो सकता, बल्कि उनकी पार्टी ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का इसके ऊपर बड़ा क्लियर स्टेटमेंट था। नंबर 4, फौजी अदालतें। फजलुर रहमान साहब को ये लगता है कि अगर वो फौजी अदालतों के हक में जाएंगे तो पीटीआई के खिलाफ तो फौजी अदालतों के थोड़े से केसेस हैं, लेकिन ये जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जिस बेल्ट में वो इलेक्शन लड़ते हैं, पश्तून बेल्ट में, वहां पे बेशुमार केसेस हैं लोगों के जो फौजी अदालतों में चले जाएंगे, तो उनको वहां पे बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा, क्योंकि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव उन हलकों में चलती है जहां पे फजलुर रहमान साहब इलेक्शन लड़ते हैं, लिहाजा फौजी अदालतों के हक में भी नहीं जा सकते। तो ये चारों चीजों के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम करेगी नहीं और इनके बगैर मौलाना फजलुर रहमान साहब होने नहीं देंगे। तो ये है जनाब, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। और इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 टूटे हुए बंदे मिलाकर, औरंगजेब की ची, उस्मान चौधरी, ज़हूर कुरैशी,
इनको मिलाकर अभी 214 215 की स्ट्रेंथ है जहां पे इस वक्त हुकूमत खड़ी है, यानी 215 से ऊपर नहीं, अभी भी उनके पास 9 बंदे कम है। फजलुर रहमान साहब अगर उनके साथ नहीं भी मिलते, उनके बंदे तोड़ भी लें तो 1 या 2 बंदे टूट सकते हैं, तो फिर भी इनके पास 7 बंदे कम है। तो तहरीक इंसाफ के मजीद 7 बंदे कैसे तोड़ेंगे, अभी तो 2 भी नहीं टूट रहे, ये एक बड़ी मुश्किल है। और इसके अलावा अभी आखिरी मौका है ज़हूर कुरैशी, उस्मान चौधरी और औरंगजेब खिच्ची के पास कि वो अपनी पार्टी के पास वापस आए और वहां पर आकर कहें जी हम मजबूर थे, हम वापस आ गए, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हो सकता है पार्टी इनको कबूल भी करे और आइंदा इलेक्शन के लिए टिकट भी दे दे। लेकिन अगर ये वापस नहीं आएंगे तो आईनी तरमीम तो होनी कोई नहीं है। ये तो मैं इनको बता रहा हूं कि आईनी तरमीम नहीं हो सकती क्योंकि बाकी लोग मिल नहीं रहे। तो जब आईनी तरमीम नहीं होनी तो ज़हूर कुरैशी, उस्मान चौधरी, औरंगजेब खिच्ची और अगर कोई एक आधा और भी है, 1-2 और भी हैं जिनके ऊपर अभी शक किया जा रहा है, इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देनी है तलाक। ना इनको आइंदा मिलना है किसी किस्म का टिकट और ना इनके खानदान में कोई वहां से इलेक्शन लड़ सकेगा। लोग जो है वो इनके खिलाफ हो जाएंगे कि इन्होंने गद्दारी की है अपने लीडर के साथ। तो जनाब ये है वो सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है और बेशुमार लोग जो हैं वो पैसा लगा भी रहे हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, जोर लग भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद बंदे काबू नहीं आ रहे। फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट और उनकी नीयत मैंने आपको बता दी है। अब आप आ जाए एक और चीज़ के ऊपर, वो ये है कि इमरान खान का जेल से क्या रद्द-ए-अमल आएगा। देखिए सबकी नज़रें इस वक्त इमरान खान पे। फ़र्ज़ करें इमरान खान से आज मुलाकात नहीं करने दी जाती, डॉक्टर उनको जाके मिलते हैं, डॉक्टर बाहर आते हैं, वो बात ही नहीं कर पाते वहाँ पे। अब जो डॉक्टर साथ जाएंगे उनको वाकई बताया गया होगा कि जी आपने किसी किस्म की इमरान खान को पॉलिटिकल बात नहीं करने देनी, आपने सिर्फ मेडिकल तक महदूद रहना है, पूरी कोशिश वो करेंगे। सबकी नज़रें इस बात पे है कि इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि जेल में अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात कोई हुई नहीं और इस बीच में बहुत बड़े बड़े इवेंट पाकिस्तान में हो गए हैं। आईनी तरमीम के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये 23, 24, 25 तारीख तक भी आ सकती है, तो आखिरी लम्हे तक विजिलेंट रहना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हर हाल में अपने MNAs को और सेनेटर्स को कंट्रोल में रखें, फजलुर रहमान साहब को अपने साथ अंगेज रखें। इसी सूरत हाल में ये आईनी तरमीम को रोक पाएंगे और ये आईनी तरमीम अगर होती है तो तहरीक इंसाफ के लोगों का ये मानना है कि ये इमरान खान के लिए और जो सियासत है तहरीक इंसाफ की उसके लिए एक डेथ वारंट है जिसके ऊपर दस्तखत होंगे। तो ये मामला इधर रख दें। अब इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल क्या आएगा, जो कुछ हुआ, जो कुछ इस्लामाबाद में होता रहा, जो कुछ डी चौक पे हुआ, जो कुछ अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, जो कुछ आकर उन्होंने बताया, इस पे उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, सबकी नजरें इस बात के ऊपर है। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के हवाले से मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों ने राब्ता भी किया, तो मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने मुझे यह बताया था कि जब उन्होंने अपनी पार्टी के अहम तरीन लीडर्स को आगाह किया कि इमरान खान साहब ने 3 अक्टूबर को जेल से क्या पैगाम दिया है और इमरान खान साहब एक्चुअली क्या चाहते हैं, और उन्होंने जेल से जो मंसूबा दिया कि किस तरीके से और कहां कहां कैसे एहतजाज करना है, तो जब ये इंफॉर्मेशन मैंने पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लोगों को दी तो उन्होंने नागवारी का इजहार किया, क्योंकि जो लोग कंफर्टेबल पोजीशंस में हैं उन्हें अब ये लगता है कि इमरान खान तो जेल में है और शायद वो अपनी वजह से जेल में है, तो हमें तो अब इक्तदार में है, तो हमें तो अब इसके ऊपर जो है वो बराजमान रहना चाहिए, या हम अपोजिशन में है या हमें जो जो पोजीशन मिल गई है हमें इस पोजीशन को एंजॉय करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रिएक्टिव भी हैं, बहुत रिएक्ट भी करते हैं। तो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब ने ये क्लियरली कहा था पार्टी को कि मुझे जो कहा इमरान खान ने मैंने एज इट इज आपको बता दिया है और जो आप करेंगे वो एज इट इज मैं इमरान खान को बता दूंगा। तो फिर आप देखेंगे इंतजार हुसैन पंजूथा साहब इससे पहले कि इमरान खान साहब को बताते उनको अगवा कर लिया गया। और अब आप ये देखें कि हर वो आदमी जो इंतजार हुसैन पंजूथा के अगवा का बेनिफिशियरी है वो कुछ नहीं बोल रहा। आप सिर्फ ये चेक कर लें कि कौन कौन बंदा है जो इंतजार हुसैन पंजूथा की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है। जो जो आवाज़ उठा रहा है ना, आप ये समझ लें कि वो आदमी चाहता है कि वो आ जाए। कई लोग हैं, आपने देखा है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद 6-7 दिन हो गए हैं, वो मुंह पे उंगली रख के बैठे हुए हैं और खामोश है, और वो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब की बाजियाबी के लिए ना कुछ कर रहे हैं, ना रोला डाल रहे हैं, ना आवाज़ उठा रहे हैं। हालांकि इंतजार हुसैन पंजूथा वो आदमी है जिसने इमरान खान के बाद इमरान खान के पास जेल में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, सबसे ज़्यादा मुलाकातें उनकी हैं, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो बाहर लेकर आए हैं, सबसे ज़्यादा मालूमात भी उनके पास है, केसेस को भी सबसे ज़्यादा वही जानते हैं। तो एक ऐसे वकील को अगवा कर लिया जाना, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देना और उसके ऊपर पार्टी की सीनियर क़यादत का खामोश रहना,
इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने मेरे से जो बात की थी वो सच साबित हो गई है। उन्होंने कहा था कि मैंने जब अपनी पार्टी को बताया कि ये चीज़ें आपने करनी है तो चंद लोगों ने नागवारी का इजहार किया, और ना सिर्फ नागवारी का इजहार किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि यार ये किस चक्कर में डाला हुआ है, ये कैसे करेंगे, ये क्यों होगा और इसके नताइज क्या होंगे। वो इस किस्म की बातें कर रहे थे और इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे थे। बहरहाल पंजूता साहब आएंगे तो बाकी बातें खुद बताएंगे और कुछ चीज़ें आपको इमरान खान साहब बताएंगे। जब जेल में जब जाके उनको 19 तारीख को तो मिलना है ना सबने, इमरान खान साहब का केस भी लगना है 19 तारीख को, वहाँ पे सहाफ़ियों ने भी जाना है। 19 तारीख को जो है इमरान खान साहब की बहनों ने भी बाहर आ जाना है। अदालत को भी फिर इजाज़त देनी पड़ेगी कि मिलवाएं जी इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी से मिलवाएं, वर्कर्स से मिलवाएं, रिश्तेदारों से मिलवाएं, मुलाकातें करवाएं। इनकी क्यों नहीं करवा रहे आप? तो फिर इमरान खान की मुलाकातें भी करवानी पड़नी है। तो फिर इंस्ट्रक्शन तो इमरान खान साहब देंगे ना, पार्टी तो उनकी है। और पार्टी जो है वो एक्चुअली तो इमरान खान साहब की पार्टी है ना। लोगों ने वोट तो इमरान खान के नाम के ऊपर दिए हैं। जो जहां भी बैठा हुआ है इमरान खान की वजह से बैठा हुआ है। ये लोग तो अपने हलकों में नहीं आ सकते थे इलेक्शन लड़ने के लिए, सारे भागे हुए थे। और लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर पता नहीं कौन कौन से इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पे लगाए हैं। किसी ने चैनक के ऊपर लगाया, किसी ने फाख्ता के ऊपर लगाया, किसी ने मंजी पीढ़ी के ऊपर लगाया, किसी ने बैंगन के ऊपर लगाया, किसी ने जूते के ऊपर लगाया। जिसको जहां कोई निशान मिला उसने उसके ऊपर ठप्पा लगा के इमरान खान के बंदे को असेंबली में भेजा। और आज ये लोग इमरान खान के बारे में नेगेटिव थोड़ी सी इनके अंदर वाइब्स आती हैं। बहरहाल ये पंजूता साहब आएंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये देखें कि एक और खबर है, और लाहौर पुलिस ने यह कहा कि ये जो कुछ भी एक बच्ची के साथ रेप वाला मामला है, ये खबर गलत है, ये ठीक नहीं है। एक तरफ जो है वजीर तालीम कह रहा है कि उल्टा लटका देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, उल्टा लटकाऊंगा। जो बच्चियां हैं वो हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियां एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ये कह रही है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, इस सारे एपिसोड को एक तरफ साइड पे आप रखें। अब जिनके साथ ये वाकया हुआ उनका इश्तिहार तो नहीं लगाया जा सकता ना, लगाना भी नहीं चाहिए, उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर कुछ करना है तो उस तरह करें जैसे पिछले दौर के अंदर हुआ था, जब सियालकोट मोटरवे के ऊपर एक खातून के साथ रेप हुआ। आज तक कोई नहीं जानता वो खातून कौन थी, उनका नाम क्या था, वो दिखती कैसी है, उनका खानदान कौन है, किसी को नहीं पता। ये तरीका इंसाफ देने का देना है तो फिर ऐसे दें। लेकिन यहां पे बहुत ताकतवर लोग हैं तो इसलिए चीज़ें ऐसे हो रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो पाकिस्तान का मीडिया है ना, ये हमारा मीडिया नहीं है, हमारा मिडिल क्लास का गरीब आदमी का मीडिया नहीं है ये। वजह यह है कि आपको याद होगा कि आसिफा जरदारी के एक छोटा सा वो लग गया था, ड्रोन टकरा गया था उसका पर, ये जो कैमरे वाला ड्रोन होता है, तो उसके ऊपर मीडिया ने 3 दिन तक नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, फट्टे चल रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। आसिफा जरदारी को टच कर गया, खुराश आ गई, खुराश के बाद उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया, अब उन्हें फलां अस्पताल में पहुंचाया गया, फलां अस्पताल में डॉक्टर्स उन्हें देख रहे हैं, फलां डॉक्टर्स जो है उन्हें कॉल कर दी गई है, डॉक्टर्स की टीमें पहुंच रही हैं, इस वक्त जो है वो सीटी स्कैन किया जा रहा है, इस वक्त जो है वो टांके लगाए जा रहे हैं, इस वक्त जो है वो ब्लड इतना बह गया है कि आधा छटांक ब्लड भी उनका निकल गया है। तो तबाही फिर इस किस्म की खबरें चल रही थी कि जैसे पता नहीं कोई एटमी जंग छिड़ गई है दुनिया में। आसिफा को ड्रोन टच हो गया और आज बच्चे और बच्चियां दर्जनों की तादाद में मार खा के अस्पतालों में पड़े थे और मीडिया दिखाने के लिए राजी नहीं है। तो ये हमारा मीडिया नहीं है, ये एलीट क्लास का मीडिया है, ये उनके लिए काम करता है। ये मीडिया सिर्फ हमारे घर में आता है इश्तिहार लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ कमाने के लिए। ये मीडिया हमारे घर में ज़रूर आता है, लेकिन याद रखें ये हमारा मीडिया नहीं है, ये हमारे लिए काम नहीं करता। ये एलीट का मीडिया है, ये एलीट के लिए काम करता है, हमारे बच्चों के लिए नहीं करता। अमीर के बच्चे को खरोच भी आ जाए ना तो ये 3-3 दिन तक इनके एंकर्स अपने गले फाड़ते हैं, मैंने खुद देखा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।